हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, आपने काफ़ी बार सुना होगा ग्लूटेन इंटॉलरेंस के बारे में। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता क्या है, क्या क्या हमारे शरीर में जब इफ़ेक्ट आते हैं जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो जाता है, और किस फूड आइटम के अंदर ग्लूटेन होता है, किसके अंदर नहीं होता है। तो सारी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है ये ग्लूटेन के बारे में, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने कई बार काफ़ी लोगों को कहते सुना होगा, यार मुझे तो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट खाना है, मुझे तो एक ग्लूटेन फ्री चाहिए, इसके अंदर ग्लूटेन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या है ये ग्लूटेन जिसको लोग इतना अवॉइड करते हैं? क्या इससे हमारे शरीर में ऐसी प्रॉब्लम आती है? क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स के? सारी डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि ग्लूटेन होता क्या है। ग्लूटेन एक कलेक्टिव टर्म है, एक ब्रॉड टर्म है जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोलैमिन्स, जो वीट, बार्ले, राई इनमें पाया जाता है, उनके लिए यूज़ करते हैं। तो ग्लूटेन प्रोटीन आप कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन की एक कलेक्टिव टर्म है। अब जो ये सभी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, इन सभी के अंदर प्रोटीन अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रोलैमिन्स होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, प्रॉपर्टी सिमिलर होती है और हमारी बॉडी में फंक्शन सिमिलर होता है। तो ऐसा क्या होता है जब हम ये ग्लूटेन प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ग्लूटेन प्रोटीन का वो ये है कि इन प्रोटीन का हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन नहीं हो पाता है। जब हम ऐसे फूड आइटम खाते हैं जिनके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन होता है तो हमारी बॉडी उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो पेप्टिसाइड बन जाते हैं, मतलब लार्ज यूनिट्स ऑफ एमिनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी वॉल को क्रॉस करके वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे जो सेल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उन्हीं को अटैक करने लगता है। तो ग्लूटेन काफ़ी सारे इश्यूज देता है जब वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, लेकिन ये सभी लोगों में नहीं देता है, कुछ ही लोगों में देता है। वो मैं अब आपको बताता हूँ कि ग्लूटेन से क्या बीमारियां होती है, वो एक एक करके मैं अब आपको बताता हूँ। आपने सुना ही होगा, यार इसे तो एक ग्लूटेन इनटॉलरेंस है। तो ग्लूटेन जो इनटॉलरेंस होती है वो 3 टाइप की कंडीशन को कहा जाता है। सबसे पहले आती है सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज एक सीरियस ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसके अंदर जो पर्सन होता है उसके इम्यून सिस्टम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स को ही अटैक करने लगता है जब भी वो ग्लूटेन खाता है। तो ये सबसे ज़्यादा रिसर्च की हुई कंडीशन है जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस की होती है, और ग्लोबली माना जाता है अराउंड 1% लोगों में ये होती है। दूसरी आती है नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी। अब इसमें क्या होता है कि हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो रिजॉल्व हो जाते हैं जब हम अपनी डाइट से ग्लूटेन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये उन लोगों के लिए हैं जो सीलिएक डिजीज़ या वीट एलर्जी के लिए पॉजिटिव नहीं आते हैं, तो उनमें नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी मानी जाती है, जो जब वो ग्लूटेन अपनी डाइट से हटा देते हैं रिजॉल्व हो जाती है। और तीसरी आती है वीट एलर्जी। वीट एलर्जी को डायरेक्ट ग्लूटेन इंटॉलरेंस तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन काफ़ी सिमिलर कंडीशन होती है। इसमें वीट एलर्जी में आपको वीट को ही खाना छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आपको काफ़ी सारे ऐसे नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ये 3 कंडीशन हैं जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस के अंदर आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे कॉमन सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिल सकते हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस के। सबसे जो पहला सिम्टम है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, डायरिया, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ डाइजेस्टिव टिश्यू, या आपको स्किन प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं जैसे कि रैश, एक्जिमा या स्किन इन्फ्लेमेशन, या आपको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज देखने को मिल सकते हैं जैसे कि कन्फ्यूजन, फटीग, एंजाइटी, नमनेस, डिप्रेशन, या फिर आपको कुछ अदर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जैसे कि आपको वेट लॉस ज़्यादा हो गया, आपका न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई, आपके डिमिनिश्ड इम्यून फंक्शन हो गया, आपका हेडेक, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस। ये कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस के संकेत देते हैं आपको, और अपने डॉक्टर को आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। वो आपको बताएगा कि आपको सीलिएक डिजीज़ है या नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, या फिर आपको सिर्फ वीट
एलर्जी है, तो अपने आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलता है। अब जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं है, अगर वो लोग भी ग्लूटेन को खाना छोड़ देते हैं तो ये माना गया है काफ़ी सारी स्टडीज़ में कि वो भी ऑटो इम्यून डिजीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि ग्लूटेन खाने से ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर कुछ अदर कंडीशंस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ग्लूटेन से, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर आप अपनी डाइट में ग्लूटेन लेते हैं। तो अंत में मैं बस यही कहूँगा कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस जिन लोगों को है उनको तो ग्लूटेन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं है वो भी ग्लूटेन को अवॉइड करके देख सकते हैं कि उनको कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों में ग्लूटेन अवॉइड करके काफ़ी अच्छा फील हुआ, उनको काफ़ी उनकी हेल्थ इंप्रूव हुई है। तो आप भी कुछ टाइम तक ग्लूटेन को अवॉइड करके अपनी डाइट से आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा होता है। और वैसे भी ग्लूटेन यूजुअली ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड आइटम के अंदर ही ज़्यादा होता है, जैसे कि फास्ट फूड या बेकरी फूड आइटम या ज़्यादा जो शुगरी फूड आइटम होते हैं उनके अंदर ही ग्लूटेन डाला जाता है, क्योंकि ग्लूटेन की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, तो ये बेकरी फूड आइटम के अंदर ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अगर आप वैसे ही इन चीज़ों को अपनी डाइट से कम कर देंगे या बिल्कुल हटा देंगे तो आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो आपको ये बात समझनी होगी कि सिर्फ ग्लूटेन ही नहीं, हमें जो ग्लूटेन से बनी चीज़ें हैं वो भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं, जो भी ये प्रोसेस्ड फूड आइटम, फास्ट फूड आइटम। तो अगर आप वैसे ही ये चीज़ें अपनी डाइट से कट कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका वेट लॉस में फ़ायदा होगा, साथ में आप एक ओवरऑल हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।